नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सनी। हमारे YouTube चैनल संस्कार स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का जो नया टॉपिक है वो विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है विशेषण। ये भी देखिए विशेषण है, ये भी एक विकारी शब्द है। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए कि विशेषण है क्या, कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की ये क्या बताएगा, विशेषता। वो क्या कहलाता है, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण होंगे कि ये फल मीठे हैं। यहाँ पे देखिए विशेषता यानी क्या बताई जा रही है कि फल क्या है, मीठे हैं। यानी कि क्या होगा विशेषण में कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताई जाएगी, विशेषता। यहाँ पे फल क्या है, मीठे हैं। उसके बाद देखिए कुछ लोग सो रहे हैं। यहाँ पे विशेषण कौन सा होगा, कुछ होगा। इसके बाद में अगला उदाहरण होगा देखिए कि काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए घोड़े की क्या विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा क्या है, काला है। तो यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ बता रहा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, उसे विशेषण कहेंगे। यहाँ पे देखिए फल की विशेषता क्या है, मीठे हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ ही लोग हैं। इसके बाद में देखिए अगला उदाहरण है हमारा कि काला घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि घोड़ा क्या है, काला है। तो ये हमारे क्या हो गए, सब ये विशेषण हो गए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। और वो कौन से होते हैं, देखिए पहला हमारा देखिए गुणवाचक विशेषण, दूसरा देखिए परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद तीसरा देखिए संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद अगला होगा सार्वनामिक विशेषण। तो ये देखिए विशेषण के अलग अलग जो भाग हैं वो हैं चार। पहला हमारा होगा गुणवाचक, दूसरा होगा परिमाणवाचक, तीसरा होगा संख्यावाचक और चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा देखिए पहला जो विशेषण का जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। पहला हमारा जो भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। यानी कि मैंने आपको बताया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला हमारा था गुणवाचक विशेषण। अब देखिए हम इसकी परिभाषा लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के यानी कि गुण, दशा, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराए, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएंगे, यानी कि किसी गुण की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि का क्या है, बोध किया जाएगा। वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद में देखिए इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से आएंगे। देखिए गुणवाचक, यानी कि गुणवाचक में क्या होगा, गुण से संबंधित। अब देखिए व्यक्ति के अंदर गुण है वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति अच्छा है, दूसरा भला है, तीसरा क्या है, दानी है, सुशील है। वो क्या है, अलग अलग हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण पाए जाएंगे। उसके बाद में देखिए ये तो अच्छे गुण थे। इसके बाद में देखिए दोष बोधक, यानी कि उसके अंदर अच्छे गुण के साथ साथ कुछ दोष भी हो सकते हैं। यानी कि वो बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है, कंजूस हो सकता है, दुष्चरित्र हो सकता है। उसके बाद में देखिए गुणवाचक में रंग से संबंधित, यानी कि जो रंग है वो उनकी विशेषता बताई, यानी गुणवाचक में उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे रंग से संबंधित। नीला, पीला, जामुनी, काला। उसके बाद में देखिए काल से संबंधित, यानी कालबोधक में, यानी कि पुराना जो बीत चुका है, प्राचीन, आएगा, नवीन, ये मासिक। यानी कि ये के काल से संबंधित, यानी कि उसकी विशेषता का बोध किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए हमारा अगला होगा स्थान बोधक, यानी कि स्थान बोधक का, यानी कि उस स्थान की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी साड़ी है, जयपुरी है। ये कौन सा है, ये भारतीय है। ये कौन है, पाकिस्तानी है। ये कौन है, जापानी है। हर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि ये व्यक्ति कौन है, ये साड़ी कहाँ की है, जयपुरी है। ये व्यक्ति की कहाँ का है, ये भारतीय है। ये कौन है, पाकिस्तानी है। ये कौन है, जापानी है। इसी प्रकार से देखिए गंध बोधक, यानी कि किसी भी, यानी कि गंध से संबंधित, यानी कि कोई विशेषता बताई जा रही है। जैसे खुशबूदार, खाने में देखिए कैसी खुशबू आ रही है, खुशबूदार है खाना।
उसके बाद में देखिए नलियों से कितने यानी कि गंध दुर्गंध बह रही है, यानी कि दुर्गंध आ रही है, वो क्या है, बदबूदार है। यहाँ पे देखिए फूलों से जो सुगंध आ रही है वो क्या है, सुगंधित है। उसके बाद में देखिए दिशा बोधक, दिशाओं से संबंधित जो विशेषता बताई जा रही है, देखिए पूर्वी, उत्तरी, ऊपरी, भीतरी और बाहरी। उसके बाद में देखिए अवस्था बोधक, यानी कि अवस्था में क्या होगा, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं का बोध करवा रहा है। यहाँ पे देखिए कि गीला, सूखा, नमीदार, खुश, शुष्क आदि। इसी प्रकार से देखिए आयु से संबंधित एक क्या है, युवा है, दूसरा बाल है, उसके बाद किशोर है, वृद्ध है, वो सारे के सारे क्या है, ये किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए आकार बोधक में भी मोटा है, लंबा है, ठिगना है, बोना है। इसी प्रकार से देखिए स्पर्श, स्पर्श से संबंधित देखिए कठोर, कोमल, मुलायम, ठंडा। तो देखिए एक बार देखिए हमारा जो दूसरा भेद है वो परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए पहला हमारा था गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या था कि वे विशेषण शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था, स्थिति आदि का बोध किया जा रहा था। इसी प्रकार से देखिए इसका विशेषण का दूसरा जो भेद है वो परिमाणवाचक विशेषण, कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, मापतोल विशेषताओं का बोध कराएंगे। यानी कि परिमाण विशेषण में क्या होगा कि वे विशेषण शब्द जो किसी मापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध करें, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए वो कौन से होंगे, उदाहरण देखिए कि 4 लीटर, मापतोल विशेषताओं का बोध किया जा रहा है यहाँ पे कि मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, या हम यूं कह सकते हैं कि सोहन 4 लीटर दूध लाता है। तो वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। या हम इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मैं कुछ मीठा भी खाता हूं, तो मैं कुछ मीठा, अब ये पता नहीं है ना इसमें कि कितना मीठा खाया जा रहा है, कुछ में थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है कि इसके अंदर वो सारे के सारे उदाहरण जो मापतोल से संबंधित होते हैं ना, वो सारे के सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे, वो परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है, हमें किसी मापतोल विशेषताओं का बोध होगा, वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, उसके 2 भेद होते हैं। पहला होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए हम पहला लेते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, हम ऊपर जाते हैं, पहले देखिए कि परिमाणवाचक विशेषण हमने पढ़ा था कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है कि उसके अंदर संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध किया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट रूप से हो रहा है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि हमें निश्चित पता होगा कि कितना सामान हम लेकर आ रहे हैं, यानी कि निश्चित निश्चित रूप से हमें यह पता है कि हम कितना सामान लेकर आ रहे हैं। तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिख पाएंगे, परिभाषा होगी हमारी, हम देखिए इसी नाम से परिभाषा बनाएंगे कि यानी कि वे विशेषण शब्द यानी जो किसी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराए उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए निश्चित क्या होगा, 2 लीटर, यानी कि एकदम निश्चित पता है कि मैं कितना दूध लेकर आ रहा हूं। यानी कि कोई भी अगर वाक्य बनाए हम तो देखिए कि राम 2 लीटर दूध लाता है, तो निश्चित है ना कि राम कितना दूध लेकर आ रहा है, 2 लीटर दूध। उसके बाद में देखिए अगला है 10 मीटर कपड़ा, सोहन 10 मीटर कपड़ा लाता है। तो यानी एकदम हमें निश्चित रूप से क्या पता चल गया कि 10 मीटर कपड़ा ही लेकर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया ना सभी के, एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध करें, वो क्या होगा, यानी कि निश्चित रूप से हमें उसकी मापतोल विशेषताओं का पता होगा कि वो कितना दूध लेकर आ रहा है। तो 2 लीटर हो सकता है, या उस वाक्य के अंदर 4 लीटर का नाम दिया हो तो 4 लीटर हो सकता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण है कि 2 लीटर दूध, तो राम निश्चित रूप से पता है कि 2 लीटर दूध लेकर आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए 10 मीटर कपड़ा, यानी कि सीता कितने मीटर कपड़ा ला रही है,
तो वो 10 मीटर कपड़ा, यानी कि निश्चित रूप से हमें पता है कि सीता बाजार गई थी और वो 10 मीटर कपड़ा और क्या लेकर आई है, यानी कि 2 लीटर या 4 लीटर दूध लेकर आ रही है। इसी प्रकार से हमारा देखिए सेकंड जो भाव होगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, देखिए पहले ये इसका विपरीत होगा, उल्टा होगा। देखिए इसमें क्या था, हमें ये पता था कि ये निश्चित है और ये अनिश्चित। इसकी परिभाषा देखिए हम इसी नाम से बनाएंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी। देखिए कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित, पता नहीं है हमें उसके बारे में, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी हमें निश्चित वस्तु का, यानी कि निश्चित मापतोल विशेषताओं का बोध नहीं कराएंगे, वो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ आम, यानी कि ये तो पता है कि आप बाजार गए थे और क्या लाए थे, आम, लेकिन ये पता नहीं कि आम कितने लेकर आए थे, यानी कि कुछ आम। अब कुछ में कितना हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो हमें उसका पूर्ण रूप से क्या है, पता नहीं है। तो ये हमें क्या है, यानी कि हमें पूर्ण रूप से उसके बारे में ये बताएगा नहीं, सिर्फ हमें बहुत जरूर कराएगा कि वो सब कुछ सामान लेकर आ रहा है, यानी कि बाजार गया था, उसके बाद देखिए थोड़ा दूध, यानी कि सीता थोड़ा दूध लेकर आ रही है। उसी प्रकार से देखिए बहुत घी, यानी कि हम बाजार गए थे और हमने क्या है, बाजार से क्या है कि बहुत सारा घी खरीदा, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमने कितना, यानी 5 किलो घी खरीदा है या 2 किलो खरीदा है या थोड़ा दूध लेकर आए हैं या कुछ आम, यानी कि हमें निश्चित नहीं पता। तो हम ये कह सकते हैं कि अनिश्चित वाचक में क्या होगा, हमें निश्चित रूप से उसका पता नहीं होगा। देखिए तीसरा हमारा जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। हम बात कर रहे थे तीसरे भेद की, देखिए संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध कराए, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या संबंधित विशेषताओं का बोध कराए वो क्या कहलाता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यहां पे देखिए कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, साफ रूप से, यानी कि कितने बच्चे हैं, 60 छात्र हैं, यानी कि कक्षा में 60 छात्र हैं। यहाँ पे संख्या संबंधी विशेषताओं का बोध किया जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए रमेश ने 2 दर्जन केले लिए, रमेश ने कितने दर्जन केले लिए, 2 दर्जन केले, यानी कि यहाँ पे साफ रूप से क्या है कि संख्या से संबंधित विशेषताओं का जो भी बोध हो तो ये हमें समझ लेना है कि वहां पे कौन सा विशेषण होगा, संख्या से संबंधित। देखिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या था, उसके गुण से संबंधित, उसके बाद में परिमाणवाचक में था क्या था, उसके मापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध हो रहा था। इसी प्रकार से देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या है, संख्यावाचक विशेषण में यानी कि उसकी संख्या से संबंधित विशेषताओं का बोध किया जा रहा है, वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला हमारा देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, जो हमने पहले परिमाणवाचक विशेषण में भी पढ़ा था, उसके भी 2 भेद थे, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा था हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वो का वो ही इसमें आएगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा कि वे विशेषण शब्द जो हमें क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषणों का बोध कराएं, वो क्या कहलाएगा, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब देखिए कि 10 बालक ये क्या है, निश्चित रूप से कि विद्यालय में 10 बालक हैं, क्या है, या विद्यालय में 10 कमरे हैं। तो ये क्या है, हमें स्पष्ट रूप से ये पता है कि विद्यालय में कितने कमरे हैं, 10 हैं, और यहाँ पे बच्चे भी कितने हैं हमारे पास, 10। तो वो क्या हो गया, यानी कि एक हमें ये पता चल गया कि विद्यालय के अंदर कितना है, यानी कि 10 कमरे हो सकते हैं। यानी कि निश्चित विशेषताओं का जो बोध होता है वो क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण
कहलाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका विपरीत होगा। देखिए कि वे विशेषण शब्द जो हमें क्या है, यानी कि निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराते, वो क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखिए कुछ कमरे, हम बात करें कुछ कमरे या हजारों लोग, हजारों लोग या बहुत लोग, आदि, ये सभी क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी कि क्या है, कुछ कमरे, हमें ये पता नहीं है कि कितने कमरे विद्यालय में, कुछ कमरे, हजारों लोग, हजारों में कितने हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बहुत लोग, यानी कि ये भी पता नहीं कि कितने, बहुत सारे में, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, यानी कि हमें निश्चित उसका पता नहीं है। तो ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। एक बार देखिए हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। हमें यहीं पे ही समझ लेना है कि वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या संबंधित विशेषताओं का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो हमें निश्चित संख्याओं का बोध कराए वो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और जो हमें निश्चित संख्याओं का बोध नहीं कराता है वो हमारा होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब तो ये देखिए हमारा जो अंतिम जो था सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वो क्या होगा, वो सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे देखिए कि यह पुस्तक मेरी है, यानी कि यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे क्या है, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्या है, ये मेरी है। इसके बाद में देखिए कोई व्यक्ति गा रहा है, यहाँ पे क्या है, कोई क्या है, ये सर्वनाम रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। उसी के बाद में देखिए इसके 2 भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं, सॉरी। सार्वनामिक विशेषण क्या है, 4 प्रकार से बनता है। पहला होगा हमारा निश्चयवाचक, दूसरा होगा अनिश्चयवाचक, तीसरा होगा प्रश्नवाचक, चौथा होगा संबंधवाचक। यानी कि निश्चयवाचक में क्या होगा, हमें ये पता होगा कि वो क्या कर रहा है, यानी कि निश्चित पता होगा, यानी कि निश्चित कि यह कलम उठा दो। तो यहाँ पे क्या है, यह है, यानी कि हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि यह कलम उठा दो। उसके बाद में देखिए अगला है उदाहरण, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। तो उसके अंदर क्या है, उस पुस्तक को, यानी कि हम उस पुस्तक की तरफ, यानी कि निश्चित रूप से इशारा करके कह रहे हैं कि वो पुस्तक ले आइए, कि उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। इसी प्रकार से देखिए अगला अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि किसी को कुछ दे दीजिए, यानी कि किसी को कुछ, यानी कि हमें क्या है, इसके बारे में कोई भी निश्चित पता नहीं है। अनिश्चयवाचक, यानी कि निश्चयवाचक में क्या था, हमें पता था, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या है, हमें निश्चित रूप से उसका कोई भी पता नहीं है कि क्या दे दीजिए, यानी कि क्या उसको दिया जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। कोई व्यक्ति कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी निश्चित पता नहीं है। इसके बाद अगला देखिए प्रश्नवाचक, वाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि उसमें प्रश्न किया जाएगा, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इस नाम से ही सीधा संबोधित हो रहा है कि उसमें प्रश्न किया जा रहा है कि वे लोग कौन थे, यानी कि पहचान क्या है प्रश्नवाचक की, ये वे, कि वे लोग कौन थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। उसके आगे देखिए कि कौन लड़की खड़ी है। तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्न किया जा रहा है और ये कौन क्या, इसकी पहचान हो गई। उसके बाद देखिए संबंधवाचक में, यानी कि दोनों का संबंध दर्शाया जाएगा कि जो बोया है वही तो काटोगी, यानी कि जो, सो, यानी कि एक दूसरे, यानी कि संबंध दर्शाएंगे, वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण होता क्या है कि सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है।
यानी कि वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम यह है। उसके बाद देखिए कोई व्यक्ति गा रहा है, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, यानी कि कोई। उसके बाद में देखिए सार्वनामिक विशेषण है वो 4 प्रकार से है। पहला है देखिए निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, और तीसरा होगा प्रश्नवाचक, और चौथा होगा संबंधवाचक। तो ये हमारे थे अलग अलग कि सर्वनाम कितने रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि 4 रूप में प्रयुक्त होंगी। तो ये हमारा जो सर्वनाम का जो टॉपिक था वो एकदम कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो लाइक करें, शेयर करें